एक व्यक्ति होता है, सब कुछ होने के साथ फैक्ट्रियां भी होती हैं, उसके घर में बड़ा कारोबार होता है और कारोबार होने के साथ साथ एक पत्नी हुआ करती है उसकी, और पत्नी बहुत सुंदर होती है। वो पत्नी को तलाक दे देता है और तलाक देने के बाद जब दोबारा मिलता है तो वो अपनी पत्नी को देखकर फूट फूट के रोता है। दोस्तों नमस्कार, मैं अवधेश। हमारे चैनल में अगर आप नए मेहमान दर्शक बन के आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। यानी हमारे चैनल को लाइक करते हैं तो हमारा एक हौसला बढ़ता रहता है। आज की कहानी बहुत सुंदर है। ये अहमदाबाद गुजरात के सूरत की है। यहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम राहुल होता है। बड़ा कारोबार होता है, घर में किसी बात की कोई कमी नहीं होती है और उसकी पत्नी का नाम अंजलि होता है। घर में किसी बात की कमी, साथ साथ उसी की कंपनी में एक लड़की जॉब मांगने के लिए आती है, नौकरी करने के लिए आती है और दोनों हाथ जोड़ के कहती है राहुल से, मुझे नौकरी दे दो। तो वो राहुल कहता है इस मेरी, राहुल डर जाता है और कहता कोई बात नहीं, बनी रहो। वो काम करने आने लगती है, प्रतिदिन काम करने आती है और राहुल भी जो मालिक होता है कंपनी का, राहुल उसी ऑफिस में बैठा होता है तो पास में जाती है, उससे नमस्ते करती है, उस काम में लग जाती है। उसका प्रतिदिन का ये काम था नमस्ते करना। राहुल एक दिन बैठा होता है ऑफिस में और सोचता है जो हमारी पत्नी है अंजलि, उससे ज़्यादा सुंदर ये जो हमारे यहाँ पर नौकरानी है, काम करने आती है, जिसका नाम प्रिया है, ये बहुत सुंदर लगती है, इससे भला कैसे मिले। उसके दिल में विचार आने लगते हैं। कहते हैं कि जो लोग अपनी पत्नी को भूल करके दूसरों के साथ में रिश्ता निभाते हैं, दूसरों से संबंध बनाते हैं, वो कभी भी कुछ ज़िंदगी में नहीं कर पाते हैं और घर का विनाश हो जाता है। तो राहुल अब ये सोचता है कि मैं क्या करूं, इससे कैसे मिलूं। लेकिन जो प्रिया थी वो भी ये सोच रही थी कि अगर हमारी मालिक से जो दोस्ती हो जाए तो हमें काम भी हम पे कम पड़ेगा और मैं एक रानी बन के इस जगह पे रहूंगी। इसीलिए वो बार बार उसके पास में जाती है और प्यार से बोलती है। एक दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाता है, इसी तरह से 1 महीना गुजर जाता है। एक दिन राहुल जो होता है अपने ऑफिस में होता है और वो प्रिया ऑफिस में पहुंच जाती है। जब राहुल उसकी तंदुरुस्ती को देखता है प्रिया की, तो सोचता है हमारी पत्नी से तो कहीं गुना सुंदर ये प्रिया है, और उसे ऑफिस में रख करके उसके साथ कासुनी करता है, बातचीत करने लगता है और दूसरे दिन धीरे धीरे और रिश्ते प्यार में बदल जाते हैं। जब रिश्ते प्यार में बदलते हैं, मोहब्बत बन जाती है, तो 1-2 बार संबंध भी बना लेता है। अब वो जो प्रिया होती है वो बिल्कुल यही नहीं सोचती है कि मैं नौकर हूँ या इसकी रानी हूँ। अब तो उसके कदमों पे चलने लगी वो। उसी समय कुछ समय के बाद दीपावली का त्यौहार आता है। तो जब दीपावली का त्यौहार आता है तो घर में कोई भी कारोबार होता है उसका पूजन किया जाता है। हिंदू धर्म में ये काम चलता है। तो दीपावली का त्यौहार है, राहुल अपने घर पे जाता है, पत्नी को आदेश देता है अंजलि को कि आज त्यौहार दीपावली है और त्यौहार है, आज ऑफिस में चल के पूजा पाठ करना है। तो इतनी बात सुनकर अंजलि तैयार होने लगती है और पूजन का थाल लेकर, 1 लोटा में जल लेकर और अपने ऑफिस जिस जगह पर कंपनी है वहाँ पहुँच जाती है। क्या देखता है वो राहुल, पत्नी जब अंजलि पास में पहुँचती है और उधर से जो उसकी नौकरानी होती है प्रिया, दोनों को जब देखता है तो विचार करता है अंजलि से कहीं गुना सुंदर जो हमारी नौकरानी है, हमारी कंपनी में काम करती है, वो प्रिया है। इसी को देख करके उसके दिल में अलग विचार जगने लगते हैं और सोचता है अब मैं इस अंजलि को छोड़ दूंगा, मैं तो प्रिया के साथ रहूंगा। विचार करता है, कहता किसी से नहीं है। धीरे धीरे चलता रहता है, घर में आता है, अंजलि से लड़ाई झगड़ा करने लगता है, कोई बात नहीं सुनता है। तो अंजलि भी बहुत परेशान हो जाती है। अंजलि जब परेशान होती है तो अपने मायके चली जाती है, कुछ दिन मायके में बिताती है और मायके में बिताने के बाद दोबारा लौट के आती है तो वो बिल्कुल आंखों से नहीं आता है। अंजलि बहुत परेशान हो जाती है और दुखित हो जाती है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं था।
वो बिल्कुल राहुल जो होता है कंपनी का मालिक होता है, वो अपनी पत्नी से बिल्कुल बात करने को तैयार नहीं था। अब राहुल ये भी सोचता है अगर यहाँ पर ये रही तो मेरे साथ वो प्रिया मेरे साथ नहीं रह पाएगी, क्या करूं। राहुल अंजलि से कहता है मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूं। अंजलि हाथ जोड़ती है, कहती है साहब मुझे माफ़ कर दो, मैंने ऐसी क्या गलती की है जो हमें तुम तलाक दे रहे हो। लेकिन वो राहुल तलाक के कागज़ पेश कर देता है। जब तलाक का समय आता है तो वो तलाक दे देता है। जब तलाक हो जाता है, प्रिया अपने मायके चली जाती है, वो अंजलि अपने मायके चली जाती है और प्रिया को उसे अपनी रानी बनाकर रखते हैं। कुछ समय तक तो वो काम करने आती है, चली जाती है। कुछ दिन के बाद वो अपनी शादी का कार्ड लेके आती है प्रिया और अपने मालिक को देती है राहुल को। और जब वो कार्ड देखता है तो एक बात कहता है प्रिया तुम शादी क्यों कर रही हो। तो प्रिया कहती है क्यों कुमारी बनी रहूं, कि नहीं मेरे साथ शादी कर लो, मैं तैयार हूँ, इस फैक्ट्री की मालिक बना दूंगा, मालिकन बना दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। लेकिन प्रिया कहती है मुझे ये नहीं चाहिए। क्यों। कहा जो तुम्हारी इतनी सुंदर जो पत्नी अंजलि थी उसे तुमने छोड़ दिया, तो किसी दिन हमसे अगर कोई और सुंदर मिल गया तुम्हें तो हो सकता है तो हमें भी छोड़ दोगे। तो हम ऐसे इंसानों के पास बिल्कुल आना नहीं चाहती हूँ, मैं तो अपनी शादी अलग करूँगी। और यह कहकर के वो प्रिया गेट से बाहर होती है, चली जाती है। अब राहुल फ़ोन भी करता है उस प्रिया के लिए, लेकिन प्रिया फ़ोन नहीं उठाती है। प्रिया बिल्कुल फ़ोन नहीं उठाती है, स्विच ऑफ कर लेती है। इधर राहुल परेशान होने लगता है, धीरे धीरे शराब पीने लगता है वो राहुल। इतनी शराब पीता है, शराब पीते पीते इतना कर्जा कर लेता है कि उसकी जो कंपनी 4 हुआ करती हैं वो कंपनी भी बिक जाती है। अब तो आसमान को छू कर के जब रोड पे आता है तो बहुत पछताता है, घबराता है। इधर जो अंजलि होती है उसके घर में खुशियां आने लगती हैं, अच्छा खासा परिवार रहने लगता है। इधर जो राहुल होता है वो बर्बाद हो जाता है। एक दिन एक शादी समारोह होता है गेस्ट हाउस में, उसमें जो अंजलि उसकी पत्नी होती है उसको भी निमंत्रण मिलता है, उसी के परिवार से होती है। और जो राहुल होता है उसको भी निमंत्रण दिया जाता है। राहुल जब निमंत्रण पाता है तो वो शादी में जाता है। जब शादी में जाता है एक नज़र जब अपनी पत्नी अंजलि को देखता है तो भाग कर के पास पहुंच जाता है, कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलत किया है। तो अंजलि कहती है वो प्रिया कहाँ गई। तो वो राहुल कहता है वो तो धोखा करके मेरे साथ से चली गई, तुमको भी छुड़वा दिया और मुझे बर्बाद कर दिया, मेरे पास सब कुछ नहीं रहा। अब अगर हमारी ज़िंदगी चाहती हो तो हमारे साथ घर चलो। तो अंजलि कहती है कोई बात नहीं, ऐसी बात है। अंजलि को साथ लेकर और घर में आता है, बड़ी अच्छी तरीके से रहने लगते हैं। दोस्तों इस कहानी सुनाने का मेरा ये उद्देश्य नहीं है किसी को परेशान करना, किसी को सताना। इस कहानी का सुनाने का मकसद मेरा ये है कि जो लोग गैर औरतों को हैं, गैर औरतों के साथ में रहते हैं, उनका यूं ही हाल होता है, उन्हें कभी सुख नहीं मिलता है, बाद में फुटपाथ पे आ जाते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो हमें लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें।